भाई मुझे ये बताओ मुस्तकबिल में क्या होगा। आपने तो कर्जे बड़े देने, मैंने आपको बताया था कि अगले 22 महीनों में, अगले 12 महीनों में आपने तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस करने। कभी आप आज तक इनके गरीब आदमी का भी डिस्कस इन्होंने किया है? आज तक इनमें से जिन लोगों की मैंने बात की है, इन्फ्लेशन के बारे में इन्होंने बात की हो? पॉसिबल वजह ये प्रायोरिटीज नहीं। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और साजिद तरार ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया है कि क्या अब आने वाले समय में आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का नियुक्त होना है, उस पर कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी पूरे पाकिस्तान में चल रही है, तो उससे क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में 26 नवंबर को जो तैनाती होनी है, उसको लेके सभी पार्टियां ये लगी, इस कसम में लगी हुई है कि पाकिस्तान में हमारी साइड और हमारे फेवर का आर्मी चीफ नियुक्त हो। तो कहीं ना कहीं साजिद तरार ने सीधा सीधा कहा है कि क्या इनके फेवर का अगर कोई भी आर्मी चीफ आ जाता है, तो क्या कौन से गूगल और एप्पल से एफडीए पाकिस्तान में ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका सवाल भी बड़ा वाजिब है। और साथ में इन्होंने ये सीधा सीधा बताया कि अभी आने वाले 12 महीनों में जो पाकिस्तान की कर्जों की किस्तें देनी है, वो कैसे पाकिस्तान अब अफोर्ड कर पाएगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बैकरूम मीटिंग्स भी हो गई हैं, लीगल अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं, मीडिया पे कंपेन्स भी चल रही हैं कि पाकिस्तान की जो 6 लाख की फौज है, उसका जो नया सिपा सलार जो है वो किसने होना है। अब पाकिस्तान को जारी बात है इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। एक तरफ आपने अफगानिस्तान के मसाइल हैं, दूसरी तरफ एक एंटी चाइनीज एजेंडा लिए एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट बलूचिस्तान में है, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप कैसे देखते हैं ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है? माजी की तारीख तो मैं ये बताती है कि 1947 से लेके तक तकरीबन 4 एक जो लोग आए, उन्होंने डायरेक्ट कूच कर लिए, और जनरल बाजवा उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो मल्टी ईयर एक्सटेंशंस ली हुई हैं, और बड़ा हैवीली एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी क्रिएट किया। आप नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये जो लीडरशिप हमारी इस वक्त है, क्या वो इंटरनल डायमेंशंस को देख के आर्मी चीफ अपॉइंट करेगी, एक्सटर्नल को देख के? व्हाट इज योर रीडिंग सर ऑन दिस? चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो कोई अच्छी खबरें नजर नहीं आती। सिर्फ मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म वही होगा, चेहरा सिर्फ तब्दील होगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक निजाम 1947 से चल रहा है, वो कोई इतना आसान नहीं है कि उसको फौरन आप एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उससे माइनस कर दें। ये जो एक बड़ा अजीब सा बयानिया आजकल चल रहा है जी कि फौज न्यूट्रल, फौज कुछ नहीं करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट टेक आर्मी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, यू कैन नॉट टेक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी, यू कैन नॉट टेक आउट ऑफ द एनी डिपार्टमेंट। मैं समझता हूं इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है न्यूट्रल रह सके। आप ये देखें कि जितने रिटायर्ड अफसर किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता है आपकी ब्यूरोक्रेसी में। फौज जिस तरीके से बिजनेस में आ चुकी है, उसका क्या करेंगे आप अपने डिफेंस का क्या करेंगे? मलक रियाज साहब आपके बेस पे चल रहे हैं, मेरा मकसद, उनका क्या करेंगे आप? ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह ये बात की, ये एक सियासी बयान है कि फौज इससे निकल जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज, इसको छोड़ दें आप। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, अफसोस के साथ कहूंगा, नए आर्मी चीफ साहब के पास कौन सा एक ऐसा उनके पास अलादीन का चिराग होगा जिससे आते ही पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त आपकी इकॉनमी है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसके साथ ही अटैच है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो 1 मिनट में आ जाती है अगर आपके रूलिंग एलीट चाहे तो, लेकिन वो ला नहीं रहे, क्योंकि इंतशार है, अंदर एक जंग जारी है, पावर की और करप्शन की जंग जारी है। उसमें नया आर्मी चीफ जो आएगा, वो उसके पास कौन सा ऐसा जादू होगा कि आते ही यहाँ पे आप देखें तो दूध की नहरें जो है, गूगल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्पल मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। कौन सा जादू है उनके पास? बल्कि मैं दुख के साथ कहूंगा आपकी विल ही नहीं है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं कि इनके बल्कि इनके प्रोडक्ट नहीं तो आगे जिहाद की तैयारियां शुरू कराई हैं। आप एप्पल मैन्युफैक्चर करना ही नहीं चाहते। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहते ही नहीं है।
आप तालीम चाहते ही नहीं इस कौम के पास आए। आपकी रूलिंग लीड इंटेंशनली पाकिस्तान को सुप्रेस्ड रखना चाहती है। देखो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो नया आर्मी चीफ, जो जाने वाला आर्मी चीफ है वो भी तो एक पाकिस्तानी सिटीजन है, आने वाला भी पाकिस्तानी होगा। ये आपके जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इस वक्त अमीर मोमिनीन है, ये भी पाकिस्तानी है, पीडीएम भी सारी पाकिस्तानी है। आपने सोचा है जो मीटिंग्स इनकी होती हैं आपस में, जो इस वक्त 4 नुकाती एजेंडा जो पीटीआई डिस्कस कर रही है 16 नवंबर से अब तक, और उस पर अब इनका ऑलमोस्ट कंसेंसस हो रहा है, उसके अंदर कुछ फ्लड के बारे में भी बात की गई। उसके बारे में इन्होंने किसी आज तक मुझे ये बताएं कोई टाइगर फोर्स का बच्चा गया है जो वॉलंटियर करके किसी फ्लड वाले की हेल्प करने के लिए? खान साहब ने आज तक किसी जलसे में कहा है कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लाऊंगा? शहबाज शरीफ साहब ने आज तक कोई कहा है कि मैं इस कौम की तकदीर किस तरह बदलूंगा? डार साहब ने कभी कहा? डार साहब कहते पैसे मैंने जी एक्वायर कर लिए। और खान साहब वो तो डार साहब वो तो कर ले जे तुसी आके लंदन से, भाई मुझे ये बताओ मुस्तकबिल में क्या होगा? आपने तो कर्जे बड़े देने, मैंने आपको बताया था कि अगले 22 महीनों में, अगले 12 महीनों में आपने तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस करने। कभी आप आज तक इनके गरीब आदमी का भी डिस्कस इन्होंने किया है? आज तक इनमें से जिन लोगों की मैंने बात की है इन्फ्लेशन के बारे में इन्होंने बात की हो? वजह ये प्रायोरिटीज नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं। मैं उसमें अर्ज ये करना चाहता हूं चीमा साहब, आपको सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हर पाकिस्तानी जब पावर में आता है तो वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में पड़ जाता है। वो कोई यूनिफॉर्म पहनता है, किसी इख्तियार में पहुंचता है, किसी इख्तियार में, चाहे वो पटवारी है, वो कहता दिहाड़ लो, ऊपर कोई जज है वो दिहाड़ लो। ये दिहाड़ लगाने का आपका ये आपका कल्चर का हिस्सा बन चुका है, और इसको किसी ने आज तक इस चीज को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। खान साहब कहते हैं जी खान साहब ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, मैं उसको काउंटर करना चाहूंगा। खान साहब फौरन क्लीन चिट अपने आप को दे गए, कहते जी मैं तो बेख्तियार था। नैब वाले तो कहते उन्होंने नाल साल ते बाजवा साहब ने रिश्वत पसंद ही बड़ी सी, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जल से। खान साहब रिजाइन क्यों नहीं दिया? आप तो अमीरुल मोमिनीन थे, आप तो रियासत मदीना के ठेकेदार थे। आज की बात करता हूं, खान साहब कहते हैं मैंने बेख्तियारी गवर्नमेंट नहीं लेनी, अभी आपकी एफआईआर नहीं हुई तो पंजाब असेंबली जो इस्तीफे दो फिर। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि आपके पास ना लीडरशिप है। खैर लीडरशिप भी तो वैसे ही होते हैं जिस तरह की कौम होती। तो जब आपके पास किसी के पास कोई रोड मैप नहीं, किसी के पास, इंक्लूडिंग आप कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ है, उसके पास कौन सा रोड मैप होगा? उसने कौन सा यूपेन से एमबीए किया होना, उसमें फाइनेंस में उसने तरक्की दे लेनी। और दूसरा, इस कौम को जो तरक्की करना ही नहीं चाहती, जो कहती जिहाद चाहिए हमें, वो कहते हैं हमें एक कागजों का जिहाद चाहिए, पटाखा टायर पार्ट के नाच लेना सारे क्योंकि मैंने बताया था कि पंजाबी कौम लड़ नहीं सकती, हजूर नहीं। हर इन्वेडर को इन्होंने गले में हार डाले हैं, और जितने खास साहब लोग ये लॉन्ग मार्च पे लेके फिर रहे हैं, हर लारी अड्डे तो मदारी गाड़े तो बैठे होंगे नए बंदे लेके। और मसला ये है कि इस वक्त आपको सोसाइटी में देखें, सोसाइटियां क्राइसिस में जाती है, हमेशा सिंसियर लीडरशिप उनको लेकर वहां से निकलती है। आपके पास को आपके ज़हन में चीमा साहब को लीडर है ऐसा जो पाकिस्तान को इन क्राइसिस में से निकाल सकता हो? कोई मर्द मोमन आप बता दें कि फला। हाँ, इमरान खान के बारे में मैं भी सोचता रहा हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ मुझे, हर पाकिस्तानी को धोखा दिया। कहते मारी खब्बी ना तकाई खब्बी तो मारी सजी उन्होंने। खान साहब मैं समझता था कि शायद ये एक तजर्बा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है शायद कामयाब हो जाए, शायद ये लोग रास्ते पे आना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जो एक चांस था वो भी खत्म हो चुका है। अब आप पस्तियों को टच करेंगे, कर रहे हैं, कैरेक्टर वाइज, मोरालिटी वाइज, फाइनेंशियली यू देखेंगे आप क्राइसिस। आप माजी में दहशतगर्दी बेचते रहे, बिकती रही, लोगों को दुनिया के पास पैसे थे। आप एटम बम के ऊपर अपने उस एटम एसेट्स को दुनिया को ब्लैकमेल करते रहे क्योंकि लोग दुनिया के पास पैसे थे। अब आपका सिर्फ एक अपर हैंड है कि चाइना के साथ बॉर्डर है, वो बेचने की आप मुसलसल कोशिश करते हैं। अब पता नहीं वो कितना अरसा लोग लेते हैं कि नहीं लेते। आज की खबर ये है
आपके जो आपकी रूलिंग एलीट है उन्होंने आज बच्चों को मैसेज किया है लंदन में कि बेटा हेरल्ड पे जाओ, अच्छी अच्छी जैकेटें पसंद कर लो क्योंकि पैसे आने वाले हैं। कोप 27 ने कहा है कि हम पैसे देंगे तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। इन्होंने कहा है घर के पर्दे चेंज कर लो लंदन में, टोरंटो में बेटा कोई अच्छी सी गाड़ी देख लो। तो मैसेज आज जा रहे हैं कि डॉलर आने वाले हैं। लेकिन ये कि आज मैं 2-4 चीजें जो खासकर दूसरे जो वो अच्छी बातें भी आज को नहीं हुआ, आपको मेरा दिल था बताऊंगा आपको जो हो रही है आज हमारे जो बाइडेन साहब 80 साल के हो गए और अमेरिकन रिकॉर्ड तोड़ दिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु हैज बिकम 80